बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ थर्ड ईयर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और डेली का जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है आप साथ साथ उसको याद भी कर लेती होंगी। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बास्केटबॉल गेम के मुतालिक पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बास्केटबॉल की जो तमाम मेजरमेंट है उसके बारे में, बास्केटबॉल कोर्ट के बारे में डिटेल से आपको पढ़ा दिया था। आज के लेक्चर में इसके बाकी क्वेश्चन को हम जो है वो कवर करेंगे। बास्केटबॉल भी बाकी गेम्स की तरह खेले जाने वाला एक खेल है। इसका कोर्ट भी मुस्ततील शक्ल का होता है और बास्केटबॉल जो गेम है ये फ़ास्ट तरीन गेम्स में शुमार की जाती है। इस गेम को खेलने के लिए स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। जितना ज़्यादा स्टेमिना होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी इस गेम को परफॉर्म किया जा सकता है। तो बास्केटबॉल की जो गेम है ये स्पेशली गर्ल्स में बहुत ही मकबूलियत की हामिल है। वैसे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही इस गेम को बड़े शौक़ से खेलते हैं, लेकिन गर्ल्स में बास्केटबॉल की जो पसंद की जाने की सलाहियत आप कह लें या इसको जो है बड़े शौक़ से बच्चियां जो है वो खेलती हैं। तो इसलिए ये गेम जो है वो बहुत ही मशहूर गेम भी है और तेज़ तरीन जो है वो गेम है। जितनी भी बाकी गेम्स हैं वो भी ज़ाहिर है उसमें भी स्टेमिना बहुत ज़्यादा स्टेमिना यूज़ होता है, लेकिन इसी तरह जो बास्केटबॉल गेम है इसमें भी स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइए अपने आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बास्केटबॉल के खेल में मदद पर नोट लिखे। नंबर 1 है जंप बॉल, नंबर 2 है खिलाड़ियों की तादाद और मुतबादिल खिलाड़ी, नंबर 3 खेल का वक्त, नंबर 4 टाइम आउट है, नंबर 5 पर है हेल्ड बॉल, नंबर 6 पर बाल का मुर्दा होना, नंबर 7 पर खिलाड़ियों का लिबास। जंप बॉल, सबसे पहला जो है पॉइंट हमारे पास वो है जंप बॉल। बास्केटबॉल खेल का आगाज़ जो है वो जंप बॉल से किया जाता है। खेल का निस्फ टाइम गुजरने के बाद वक्फ़ा होता है। वक्फ़े के बाद जब खेल दोबारा शुरू किया जाता है तो वो भी जंप बॉल से ही किया जाएगा। ज़ायद वक्त के शुरू होने पर खेल का आगाज़ भी जंप बॉल के ज़रिए ही होगा। जब दो खिलाड़ियों का मुश्तरका फ़ाउल हो जाए तो इस वक्त भी खेल जंप बॉल के ज़रिए नज़दीकी सर्कल से शुरू किया जाएगा। जंप बॉल के वक्त दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी मरकज़ी दायरे के अंदर अपने अपने निस्फ हिस्से में खड़ा होगा। रेफरी बॉल को सर्कल के दरमियान खड़े होकर अपने कद के मुताबिक ऊपर हवा में फेंकेगा और दोनों खिलाड़ी जंप लेकर बॉल को हाथ मारेंगे और अपने अपने खिलाड़ियों को पास देने की कोशिश करेंगे। अगर जंप बॉल के वक्त दोनों खिलाड़ियों का हाथ बॉल को टच नहीं होता तो फिर जंप बॉल दोबारा दिया जाएगा। हाँ जी, जंप बॉल में क्या किया जाता है कि जंप बॉल के वक्त दोनों टीमों का जो एक एक खिलाड़ी है वो अपने मरकज़ी दायरे के अंदर जो है वो अपने अपने साइड पे खड़ा होगा। दरमियान में मैंने कल आपको बताया था कि एक सेंटर सर्कल होता है। सेंटर सर्कल को मज़ीद जो है वो एक लाइन लगा के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दोनों प्लेयर्स जो हैं वो अपने अपने कोर्ट में खड़े होंगे और रेफरी जो है, एम्पायर जो है वो दरमियान में, सर्कल के दरमियान में बिल्कुल खड़ा होगा और अपने कद के मुताबिक जो है बॉल को ऊपर उछालने की कोशिश करेगा। यहाँ पर उन्होंने, दोनों प्लेयर्स ने क्या करना होता है कि बॉल को जो है वो अपने अपने साथियों को पास देने की कोशिश करनी होती है। वो हाथ बढ़ा के जंप के ज़रिए पास देने की कोशिश करते हैं। तो अगर दोनों ही खिलाड़ियों का हाथ जो है वो बॉल को टच नहीं होता तो फिर जो है वो जंप बॉल दोबारा दिया जाएगा और जंप बॉल जो है वो रेफरी ही देगा, यानी कि वो अपने कद के मुताबिक बॉल को उछालेगा और जो प्लेयर्स होंगे उसको फिर वो यही करेंगे कि अपने अपने साथियों को पास देने की, यानी उसको टच करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 पॉइंट्स है हमारे पास खिलाड़ियों की तादाद और मुतबादिल खिलाड़ी। बास्केटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की तादाद 10 होती है, लेकिन अगर एक टूर्नामेंट्स में एक वक्त में जो है वो 3 से ज़ायद मैचेस खेलना हो, यानी कि एक ही टीम ने 3 से ज़ायद मैचेस खेलना हो तो फिर हर टीम जो है वो 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। वैसे तो बास्केटबॉल की जो टीम है वो 10 प्लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन अगर एक दिन के अंदर एक टीम को जो है वो 3 से ज़ायद मैचेस खेलना हो, ठीक है,
3 मैच तक अगर उसे खेलना है तो फिर 10 प्लेयर्स ही होंगे, लेकिन जैसे ही 3 से ज़ायद मैचेस उन्हें खेलना पड़ते हैं तो फिर इस सूरत में क्या किया जाएगा कि हर टीम जो है वो 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। बास्केटबॉल के खेल में 2 टीमें कोर्ट में होती हैं, वो 5-5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती हैं। हाँ जी, बास्केटबॉल में क्या होगा कि 2 टीम्स कोर्ट में होती हैं, टोटल यानी कि 10 खिलाड़ी होंगे मुखालिफ के मिला के और उनकी अपनी टीम के मिला के, लेकिन अपने हाफ में एक टीम जस्ट 5 प्लेयर्स के साथ ही खेलती है। चाहे टीम 10 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो टोटल टीम, ठीक है, चाहे टोटल टीम जो है वो 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो, लेकिन जो प्लेयर्स कोर्ट के अंदर खेलेंगे वो जस्ट 5 होंगे। 5 से ज़्यादा प्लेयर्स कोर्ट के अंदर नहीं खेल सकते। बास्केटबॉल के खेल में 2 टीमें कोर्ट में होती हैं, वो 5-5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती हैं। 5 खिलाड़ी मैच में हैं जबकि 5-5 या 7-7 मुतबादिल खिलाड़ी होते हैं। हाँ जी, अगर 10 प्लेयर्स की टीम मुकम्मल होगी तो फिर ज़ाहिर है 5 मुतबादिल होंगे, 5 जो हैं वो कोर्ट के अंदर होंगे। लेकिन अगर टीम जो है वो 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, यानी कि टोटल 12 खिलाड़ी हैं, तो फिर भी 5 खिलाड़ी कोर्ट के अंदर और मुतबादिल जो हैं वो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, वो फिर 7 मुतबादिल हो जाएंगे। तो इस सूरत में जो है उनके नाम, टीम के जो नाम होंगे, जो मुतबादिल खिलाड़ी होंगे, वो जो हैं वो लिखवा दी जाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनको मैच में शामिल किया जा सके। कोच या कैप्टन की दरख्वास्त पर पांचों खिलाड़ी जो हैं वो इकट्ठे भी वक्त भी तब्दील किए जा सकते हैं। एक खिलाड़ी को 30 सेकंड के अंदर तब्दील करना होता है। ज़ायद टाइम लेने की सूरत में वो टाइम आउट में शुमार किया जाता है। हाँ जी, एक टीम जो है वो पांचों खिलाड़ी जो हैं वो एक वक्त में भी तब्दील कर सकते हैं। इसमें ये कोई शर्त नहीं है कि पहले एक खिलाड़ी चेंज करना है तो फिर अगला वक्फ़ा आएगा, फिर दूसरा खिलाड़ी चेंज करेंगे, फिर वक्फ़े का इंतज़ार करेंगे, फिर तीसरा। ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ये एडवांटेज होता है कि जो पांचों खिलाड़ी हैं वो एक साथ तब्दील किए जा सकते हैं। लेकिन इनको चेंज करने का टाइम होता है, वो होता है 30 सेकंड। लेकिन अगर कोई 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा देता है प्लेयर्स को चेंज करने में तो फिर वो टाइम जो है वो टाइम आउट में शुमार किया जाएगा। खेल का वक्त, बास्केटबॉल का खेल जो है वो 10-10 मिनट के 4 बराबर जो है वो हाफ यानी कि हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। टोटल यानी कि आप देख लें 40 मिनट। और बास्केटबॉल का खेल जो है वो 10-10 मिनट के 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हाफ़ के अख्ताम पर, यानी कि जब 2 सेट हो जाएंगे, यानी 10 मिनट के खेल के बाद वक्फ़ा होता है जो कि 2 मिनट का होगा। इसके बाद जब दूसरा हाफ़ ख़त्म होगा इसका वक्फ़ा 15 मिनट, यानी कि जब हाफ़ मैच हो जाए 20 मिनट के बाद 15 मिनट का वक्फ़ा दिया जाता है, लेकिन जब 10 मिनट के बाद 10 मिनट का वक्फ़ा होता है, ठीक है। इसके बाद जब तीसरा हाफ़ होता है तो इसका वक्फ़ा भी 2 मिनट का होता है। इस तरह कुल टाइम जो है वो बास्केटबॉल का 40 मिनट होता है। टाइम मैं फिर एक दफ़ा आपको क्लियर करती चलूँ कि बास्केटबॉल खेल का जो दुरानिया है, जो टाइम है, वो टोटल 40 मिनट पर मुश्तमिल होता है। और वो इस तरह होता है कि 10-10 मिनट के 4 बराबर हिस्से होते हैं। अब टोटल मिनट तो हो गए 40, ठीक है। अब इसमें जो 10 मिनट और 2 मिनट और फिर 2 मिनट, यानी कि ये हो गए 10 और प्लस 2 जो हो इसमें ऐड करेंगे 12 और 14, यानी कि वक्फ़ा जो होगा इसमें वो 14 1 और 15 1, ठीक है। ये टोटल यानी कि 29 मिनट्स बन जाते हैं। वो इस टाइम में ऐड नहीं किए जाते, यानी कि उस वक़्त घड़ी की जैसे कि 10 मिनट होंगे घड़ी की सुइयों को रोक दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब वक्फ़ा होगा, वक्फ़े का काउंट नहीं करेंगे, वक्फ़ा अलग से उसका टाइम होगा कि 2 मिनट के बाद फिर घड़ी को उन्होंने चलाना है और फिर से जो है 10 मिनट का खेल शुरू हो जाना है। उसमें उन्होंने गोल करने होते हैं। उस 10 मिनट में चाहे 2 गोल कर लें, चाहे कोई गोल ना करें, चाहे 3 कर लें, 4, यानी कि जितना उस टीम में एबिलिटी होगी उसके मुताबिक वो गोल करती रहेगी। लेकिन अगर जो है वो टीम गोल नहीं कर पाती तो भी 10 मिनट का ही होगा टाइम। अगर कोई कर लेती है तो फिर भी 10 मिनट का ही एक हाफ़ होगा। जैसे ही हाफ़ ख़त्म होगा, पहला हाफ़ यानी कि 10 मिनट का पहला हाफ़ है वो ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद 2 मिनट का वक्फ़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब हाफ़ टाइम हो जाएगा, यानी कि फिर 10 मिनट का खेल होगा। टोटल 20 मिनट का खेल गुजरने के बाद जो है वो 15 मिनट का वक्फ़ा देंगे, फिर 10 मिनट मैच चलेगा और फिर उसके बाद 2 मिनट का जो है वो वक्फ़ा और फिर एंड तक मैच चलेगा 10, और फिर उसके बाद ज़रा 40 टोटल टाइम उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 40 मिनट होंगे इसमें, ठीक है। टाइम आउट, रेफरी मदज़ैल हालात में जब इशारा दे तो टाइम आउट हो जाता है और घड़ी जो है वो रुक जाती है।
नंबर एक है फ़ाउल होने पर, जैसे कि कोई फ़ाउल होता है तो उस वक़्त टाइम आउट दिया जाता है। नंबर दो है जंप बॉल। अब देखें ये टाइम अलग से है, वो वक्फ़े अलग से हैं कि मैच काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। खेलने का टाइम सिर्फ 40 मिनट है। अब इसमें वो ये वाला सारा टाइम ऐड नहीं होता, ये टाइम आउट में शुमार किया जाता है। फ़ाउल होने पर ज़ाहिर है फ़ाउल होगा तो टाइम आउट दिया जाएगा। जंप बॉल होने पर जो है वो टाइम आउट दिया जाता है किसी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर, यानी कि हर गेम के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बना दी जाते हैं, लेकिन अगर कोई टीम इन रूल्स को फॉलो नहीं करती तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाती है। नंबर 4 पर है हेल्ड बॉल होने पर। नंबर 5 किसी खिलाड़ी के ज़ख्मी होने पर। नंबर 6 मुतबादिल खिलाड़ी पर। नंबर 7 किसी ओहदेदार के खेल रोकने पर। नंबर 8 खिलाड़ी के कोर्ट से बाहर जाने पर। नंबर 6 जो है 24 सेकंड का सिग्नल बजाने पर। नंबर 10 है साकन या मुर्दा बाल को मुतहर्रिक करने पर। टाइम आउट का मुतालबा जो है वो कोच या कैप्टन पहले 20 मिनट इस वक्त में 2 दफ़ा टाइम आउट ले सकता है। ये चीज़ याद रखें कि कोच या कैप्टन जो है वो पहले 20 मिनट निस्फ़ वक्त में 2 दफ़ा टाइम आउट ले सकता है, जबकि दूसरे 20 मिनट निस्फ़ हिस्से में 3 दफ़ा टाइम आउट ले सकता है, जबकि हर इज़ाफ़ी में वक्त जो होगा उसमें 1 दफ़ा टाइम आउट लिया जा सकता है। नंबर 5 पॉइंट है हेल्ड बॉल। जब दो मुखालिफ खिलाड़ियों के दरमियान बॉल फंस चुका होता है और किसी फाउल के बगैर जो है वो बॉल को जो है वो नहीं रोका जा सकता, तो रेफरी हेल्ड बॉल देगा। या फिर खिलाड़ी के पास बॉल हो और मुखालिफ खिलाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ हो और वो खेलने की कोशिश ना करा हो, जबकि 5 सेकंड गुजर चुके हों, तो रेफरी जो है वो हेल्ड बॉल देगा। हेल्ड बॉल की सूरत में नज़दीक तरीन दायरे से दोनों खिलाड़ियों के दरमियान गेंद को उछालकर खेल को शुरू किया जाएगा। अगर हेल्ड बॉल में दोनों टीमों के दो से ज़्यादा खिलाड़ी जो है मुलविस हों, तो ओहदेदार जो है वो 2 एक जैसे खिलाड़ियों के दरमियान बॉल को खेल शुरू करने के लिए उछालेगा। नंबर 6 पर है डेड बॉल। बॉल मुर्दा की हालत, यानी कि मुर्दा होने की हालत में खेल में उसको शुमार नहीं किया जाता। ये वक्त खेल के सही वक्त में भी शुमार नहीं होता। मुर्दा बॉल की मदद सूरतें होती हैं। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि जब बॉल डेड हो जाती है उस वक़्त वो खेल में नहीं होती, उसको डेड तस्वर किया जाता है, घड़ी को रोक दिया जाता है। वो इस पूरे जो 40 मिनट का दुरानिया होगा उसमें कहीं भी इसको शुमार नहीं किया जाएगा इस टाइम को, ठीक है, जब बॉल डेड हो, कोर्ट से बाहर हो। नंबर 1 है जब बाल कोर्ट से बाहर जा चुका हो, इस सूरत में भी उसको नहीं नोट किया जाएगा टाइम को, वो बॉल डेड तस्वर की जाएगी। नंबर 2 जब गोल हो जाता है उस वक़्त भी बॉल डेड तस्वर की जाती है, उसको खेल में नहीं शामिल किया जाता, उसको टाइम में नहीं शुमार किया जाता। फिर नंबर 3 पर है कोई भी फाउल सरजद हो जाए जिसका इशारा रेफरी विसल के ज़रिए दे। एक फ्री थ्रो होने के बाद मज़ीद थ्रो करनी है तो पहली थ्रो के बाद बाल मुर्दा होगा। हाँ जी, एक फ्री थ्रो के बाद जो है वो मज़ीद अगर थ्रोज़ करनी होती हैं तो पहली थ्रो के बाद बाल जो है वो डेड हो जाता है। जब 24 सेकंड ऑपरेटर सिग्नल दे तो इस वक्त भी बाल मुर्दा हालत में होगा। खेल के अख्ताम पर ज़ायद वक्त के अख्ताम पर बाल मुर्दा तस्वुर किया जाता है। हाँ जी, खेल का अख्ताम हो या ज़ायद वक़्त का अख्ताम हो तो बाल जो है उसको मुर्दा तस्वर किया जाता है। जब 2 खिलाड़ियों के दरमियान बाल फंस जाए और रेफरी फ़ाउल दे दे तो ये बाल जो है वो मुर्दा होगा। खिलाड़ियों का लिबास। खिलाड़ियों का जो लिबास है खिलाड़ियों का जो लिबास है जो उन्होंने पहना होगा, इसके सामने और पीछे 10 और 20 सेंटीमीटर जो है उसके नंबर लगे हुए होंगे, जबकि नंबर की मोटाई 2 सेंटीमीटर होगी। एक टीम के खिलाड़ी एक ही रंग की जो है वो यूनिफ़ॉर्म पहनेंगे। उनके यूनिफ़ॉर्म डिफरेंट नहीं होने चाहिए। एक टीम जो है वो अगर 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है तो 12 के 12 खिलाड़ियों का यूनिफ़ॉर्म जो है वो एक ही रंग का होना चाहिए। अगर टीम 10 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है तब भी उनका यूनिफ़ॉर्म एक ही रंग का होना चाहिए। अगर जो है वो 2 टीम्स कट, यानी कि दोनों टीम्स ही एक जैसा यूनिफ़ॉर्म पहन के मैच खेलने के लिए आ जाती हैं, तो वहाँ की जो मुकामी टीम होगी वो यूनिफ़ॉर्म तब्दील करेगी। जो बाहर से टीम खेलने के लिए आएगी वो यूनिफ़ॉर्म तब्दील नहीं करेगी। खिलाड़ियों की बुनियानों के सामने और पीछे 15 तक जो नंबर हैं वो लगे हुए होंगे, यानी कि वो नंबर लिख दिए जाते हैं। सामने के नंबर मैं फिर बता दूं कि जो सामने और पीछे के नंबर होंगे वो 10 से 20 सेंटीमीटर होंगे और इनकी मोटाई 2 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन आपका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है।
अब वो ये है कि बास्केटबॉल में कौन कौन से ओहदेदारान होते हैं, नेज़ इनके फ़राइज़ भी तहरीर करें। हाँ जी, बास्केटबॉल के खेल में जो है वो मदर झैल ओहदेदारान होते हैं। नंबर 1 है रेफ़री, नंबर 2 एम्पायर, नंबर 3 स्कोरर, नंबर 4 टाइम कीपर, नंबर 5 24 सेकंड ऑपरेटर, नंबर 6 मैच कमिश्नर। तो सबसे पहले जो है वो रेफ़री है। रेफ़री और एम्पायर के मुश्तरका फ़राइज़ उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर। नंबर 1 पर रेफ़री और एम्पायर खेल शुरू होने से 20 मिनट पहले कोर्ट में पहुँचेंगे और अपने मौजूद होने की तस्दीक करवाएँगे। हाँ जी, रेफ़री और एम्पायर खेल के शुरू होने से 20 मिनट पहले कोर्ट में पहुँच जाएँगे और अपने मौजूद होने की तस्दीक जो है वो करवाएँगे कि हम जो है वो खेल शुरू होने से 20 मिनट पहले कोर्ट में आ गए हैं। नंबर 2 पर है रेफ़री तमाम मुतल्लका सामान चेक करता है। रेफ़री क्या करता है कि वो खेल में जितना भी सामान इस्तेमाल हो रहा है उसको चेक करता है। जैसे कि बॉल है, इसके बाद जो बास्केट्स हैं उनकी ज़मीन से ऊंचाई चेक की जाएगी, कोर्ट की मेजरमेंट चेक की जाएगी कि आया कोर्ट जो है वो सही ड्रॉ किया गया है। इसके अलावा वो वहाँ पर जो वार्म अप एरिया होगा उसकी भी मुकम्मल तौर पर निगरानी करेंगे। स्कोरर, टाइम कीपर, मुतबादिल खिलाड़ी, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको चेक किया जाएगा और जितना भी खेल के मुतालिक सामान है उसको देखा जाएगा। नंबर 3 पर है रेफ़री जंप बॉल से खेल शुरू करवाएगा। हर हाफ़ के बाद और हर साइड टाइम के बाद खेल को जंप बॉल के ज़रिए ही शुरू करवाया जाएगा। हाँ जी, रेफ़री क्या करेगा कि जंप बॉल के ज़रिए खेल शुरू करवाएगा और हर हाफ़ के बाद और हर साइड टाइम के बाद जो है वो खेल को जंप बॉल के ज़रिए ही शुरू करवाएगा। नंबर 4 है अगर किसी ओहदेदारान किसी भी कानून के बारे में रेफ़री से इख्तलाफ़ करें तो हतमी फ़ैसला रेफ़री का ही होगा। हाँ जी, अगर किसी भी ओहदेदार को कोई शिकायत है रेफ़री के ख़िलाफ़ और वो अपना फ़ैसला सादर करना चाहे तो ऐसा नहीं मुमकिन होता। फ़र्स्ट रेफ़री का फ़ैसला हतमी होता है और वो जो फ़ैसला दे दे उसको हतमी तस्वुर किया जाता है। नंबर 5 पॉइंट है रेफ़री और एम्पायर तयन करेंगे कि बाल कोर्ट के अंदर है या बाहर चला गया है। हाँ जी, रेफ़री और एम्पायर जो होंगे वो इस बात का तयन करते हैं कि आया बाल कोर्ट के अंदर है या बाहर चला गया, यानी इन है या आउट है। नंबर 6 पॉइंट है रेफ़री और एम्पायर चेक करेंगे कि किसी खिलाड़ी ने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पहनी हुई जो दूसरे खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा सके। हाँ जी, रेफ़री और एम्पायर ये चेक करते हैं कि किसी खिलाड़ी ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहनी जिससे दूसरे खिलाड़ी को नुकसान पहुंच सके। बाज़ ऐसा होता है कि बास्केटबॉल जैसे कि मैंने बताया बड़ी तेज़ तरीन ये जो है वो गेम है और इसमें दूसरे खिलाड़ियों को चोटें भी बहुत पहुंचाई जा सकती हैं जानबूझकर। जो है वो जैसे ही क्योंकि इसमें इसमें फ़ाउल्स का तयन करना बड़ा मुश्किल होता है अंपायर रेफरीज के लिए। यानी कि जब बॉल क्योंकि इसमें ड्रिबलिंग की जाती है और ड्रिबलिंग के लिए एक खिलाड़ी जो है वो ड्रिबल कर रहा होता है, उसकी अपनी टीम भी साथ साथ होती है और मुखालिफ टीम के प्लेयर्स यानी कि जिनको जहाँ जहाँ कोर्ट में जाने की परमिशन होती है उस एरिया में होते हैं। अगर एक जगह पर 5 खिलाड़ी या 4 या 5 खिलाड़ी इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर फाउल करना, पर्सनल फाउल करना और एक ऐसा फ़ाउल करना जिसको एक रेफ़री जो है वो जज कर सके, वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाज़ औक़ात जो प्लेयर्स होते हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें पहनी होती हैं जिससे वो दूसरे प्लेयर को नुकसान पहुँचाते हैं, उन्हें मुखालिफ खिलाड़ी को नुकसान पहुँचाती हैं। नेल्स मार देना, ज़ख्मी कर देना, कोहनी मार देना, इस तरह की हरकतें करना। और अगर कोई चीज़ पहनी जैसे कि रिंग वग़ैरह पहनी हुई है तो वो जो है उसको मार देना, ये नहीं जिससे वो ज़ख्मी हो जाए। तो इस तरह की कोई भी चीज़ पहनने की जो है वो परमिशन नहीं होती जो दूसरे खिलाड़ी को नुकसान पहुँचाए। नंबर 7 पर है रेफ़री खेल के दौरान स्कोर शीट का मुआयना करता है और जब मैच ख़त्म हो जाता है तो स्कोर शीट पर अपने दस्तखत भी करता है। हाँ जी, रेफ़री जो है वो खेल के दौरान स्कोर शीट मुकम्मल तौर पर चेक करता रहता है, उसका मुआयना करता रहता है और जब मैच ख़त्म हो जाता है तो स्कोर शीट पर अपने दस्तखत भी करता है। रेफ़री और एम्पायर के बाज़ इख्तियारात एक जैसे होते हैं लेकिन किसी इख्तिलाफ़ी मसले में रेफ़री को फ़ौक़ियत हासिल होती है। हाँ जी, रेफ़री और एम्पायर के बाज़ इख्तियारात एक जैसे होते हैं लेकिन किसी इख्तिलाफ़ी मसले में यानी कि रेफ़री को ही उस पे फ़ौक़ियत हासिल होगी, फ़र्स्ट रेफ़री को। रेफ़री और एम्पायर को इख्तियार होता है कि वो किसी भी वक़्त खिलाड़ियों को सज़ा दे सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी पर्सनल फ़ाउल कर रहा है या वैसे ही कानून शिकनी कर रहा है तो उस वक़्त रेफ़री और एम्पायर को ये इख्तियार है कि वो इसको सज़ा दे सकते हैं। अगर हालात मुनासिब ना हो तो रेफ़री और एम्पायर को इख्तियार हासिल होता है कि वो खेल को बंद कर दें।
तो ये तो हैं फर्स्ट रेफरी और अंपायर के इख्तियारात जिनको इस्तेमाल करते हुए वो जो है वो एक मैच जो है वो करवाते हैं। इसके मैंने आज आपको 10 पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ाए हैं। ये हैं आपके रेफरी और अंपायर के मुश्तरका फ़राइज़ 10 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। कल इंशाल्लाह ताला ये आपको नज़र आ रहा है 11 पॉइंट्स हम स्टार्ट करेंगे और मज़ीद फिर जो है वो आगे चलेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे मज़ीद स्कोरर के बारे में जानेंगी, टाइम कीपर होगा, 24 सेकंड ऑपरेटर होगा और मैच कमिश्नर। आज के लिए जो है वो आपके 10 पॉइंट्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह ताला अपने नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।